झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी में स्कूल के तालाबंदी करके प्राचार्य ताराचंद सामोता का एपीओ रद्द करवाने के लिए किए जा रहे छात्र छात्राओं के आंदोलन ने अब नया रूप ले लिया है। तालाबंदी व विरोध प्रदर्शन के दौरान समझाइश पर नहीं मानने पर 12वीं कक्षा के 15 छात्र छात्राओं को स्कूल से 10 दिन के लिए निलंबित और राजकार्य का बाधा का मुकदमा दर्ज हो गया था, जिसके बाद 7 नवंबर को छात्र छात्राओं ने निलंबन व मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर स्कूल के गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। निलंबित छात्र छात्राओं व अन्य छात्र छात्राओं द्वारा शुरू किए गए अनिश्चितकालीन धरने में पार्षद अजय तसीड, पार्षद संदीप जीनगर, मरुसेना के जयंत मुंड छात्र छात्राओं का समर्थन करने के लिए पहुंचे। बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं, जो कानून भी कहता है कि 18 साल से छोटे बच्चे माता पिता की या गुरुजनों की जिम्मेदारी होती है। छोटे बच्चों की मांग है कि ताराचंद जी सामोता अच्छे काम कर रहे थे, 60% से उन्होंने 90% तक रिजल्ट कर दिया, स्कूल का डबल नामांकन कर दिया, अपनी जेब से एक्स्ट्रा क्लासें लगा रहे थे। फिर इस उदयपुरवाटी के नेताओं को और उदयपुरवाटी के इस प्रिंसिपल को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसे पेट में क्या मरोड़ा आ गया कि वो लोग उनको एपीओ कर रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार सारे कहते हैं कि सबको शिक्षा, सबको अधिकार शिक्षा के लिए प्रचार कर रहे हैं, अरबों रुपए का बजट खर्च कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक अभियान चलाती है, और जिस स्कूल ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया हो, जिस स्कूल के अंदर सबसे अच्छा काम हो रहा हो, जिन प्रिंसिपल साहब को एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया हो, जिनको अच्छे कामों के लिए जिला कलेक्टर ने प्रशंसा की गई हो, उनको किस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यहाँ से एपीओ किया गया। उदयपुरवाटी में जब से राज बदला तब से उदयपुरवाटी में गुंडा राज फैलाया जा रहा है। हुड्डा के एसएचओ द्वारा दादागिरी की जा रही है। कल उदयपुरवाटी का एक लंबी सी मूंछों वाला नकली सिंघम यहाँ पे बच्चों कहता है कि मैं आपके मुख में बता देना चाहते हैं यहाँ से कि तेरे को मुफ्त में लगाने का शौक है तो हमारे खिलाफ लगा ना। बच्चों के मुफ्त में लगा के कौन सा सिंघम बन रहा है? हमारे खिलाफ मुफ्त में दर्ज कर तेरी को तेरी नानी याद दिला देंगे। शर्म की बात है कि तू पढ़ा लिखा थानेदार है के अंदर एक प्रिंसिपल अंदर बैठा है और एक थानादार एसडीओ नवलगढ़ का, जो इतने पढ़े लिखे, जिन्होंने डिग्री लिया, एक अनपढ़ विधायकी उसके इशारों के ऊपर वो काम करे। जिस विधायक को राजस्थान विधानसभा में शपथ लेनी नहीं आती हो, जिस विधायक को ये नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है, तू दीवार पे खड़ा होकर बंदर की तरह क्या भाषण दे रहा है, जिसको उसके मुंह के ऊपर अपशब्द रहते हैं, जिसके संस्कार नहीं है, जिसका परिवार ने कच्ची दारू बेची हो, जिसने जमीनों पे कब्जे किए हो, लोगों के हाथ पैर तोड़ के तूने पैसे कमाए, जमीनों पे कब्जे कर रखे, उस विधायक के इशारों पे ये अंदर बैठा चोर प्रिंसिपल यहाँ पे शहीद अमर, शहीद रामदेव गंडीराम की धरती है, और इस प्रकार के लोगों को करारा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इनको कबूतर बना के, मुर्गा बना के उदयपुरवाटी से बाहर कर देंगे। विधायक के इशारों पे काम कर रहे हैं, जो जाहिल इंसान जिसके इशारों पे ये काम कर रहे हैं, ये प्रशासन के लिए बहुत दुखदायी साबित हो जाएगा। बाकी हमारी रणनीति ये है कि हम गांधीवादी तरीके से हम लोग सत्याग्रह करेंगे। कल सारे विद्यार्थी अपने घर से कोई खीर पूड़ी हलवा, कोई गुलाब के फूल वगैरह लेके आएंगे, इन लोगों को यहाँ पे देंगे, इनका मुंह मीठा कराएंगे, इनको शतबुद्धि यज्ञ करेंगे, कल परसों भी करेंगे। 2 दिन तरीके से शांति से आंदोलन करेंगे। 2 दिन बाद में यदि ये नहीं करते हैं तो हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे हमारे एसएफआई संगठन के शीर्ष नेतृत्व है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, या आरएलपी पार्टी के जो नेता हैं या मेरे मध्य प्रदेश के नेताओं से आह्वान करेंगे कि वो उदयपुरवाटी में जो लगातार गुंडा राज फैल रहा है, और इन गुंडों के इशारे के ऊपर यहाँ के जो एसएचओ, यहाँ के एसडीओ, यहाँ के जो अधिकारी जो गलत नीतियाँ यहाँ पे जनता पे लागू कर रहे हैं, जो निर्दोष अबोध जो बालक जिनकी उम्र, जिनके ऊपर अभी परीक्षाओं का लोड है, अभी 12वीं की एक बच्ची है, 90% है, जो अपनी मेरिट की तैयारी में लगी हुई है, वो तो ये सोच रही है कि मैं मेरिट में आऊँगी, लेकिन यहाँ का प्रशासन उस बच्चों का, इन छोटे 14 बच्चों का, इनका कैरियर चौपट करना चाहता है। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख ना जाएँ, अधिकार ना बढ़ जाएँ, क्योंकि जिस दिन ये लोग पढ़ लिखने लग जाएंगे, उस दिन ये लोग नेताओं से सवाल करना लग जाएंगे, तो नेताओं की कुर्सियाँ को खतरा लग रहा है। इस वजह से ये नेता और ये प्रशासन इन बच्चों का छोटा सा उम्र के अंदर इनका भविष्य खराब करना चाहते हैं। इस भविष्य को हम सारे संगठन बर्बाद नहीं होने देंगे।
और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो ये जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन में पूरा उदयपुर वाटी का आवाम जागेगा। मुकदमे दर्ज क्या कहना है, कल रात को 10:30 बजे मैं लाइव आया था, मैंने एक वीडियो डाला था। मैंने कहा था कि अरे वो नकली सिंघम, ये नकली जो मुझसे लगा रखी है फिल्मी स्टाइल की, मैं कल सुबह आ रहा हूँ, तो आना उदयपुर वाटी में, तेरी दादागिरी देखेंगे, तेरे में कितनी ककड़ है और तेरी जो बंदूकों में कितना तेल और तेरी कितनी मजबूत सलाखें हैं। कल आना। अभी तक तो वो सीआई आया नहीं, वो मेरे को देख रहा होगा। उस सीआई को अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, तू आर मुकदमा दर्ज करवा के दिखा। इस झुंझुनों की जेलें कम पड़ जाएंगी और पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश का पूरा युवा यहाँ उदयपुर वाटी में इकट्ठा हो जाएगा। कितनी शर्म की बात है, पढ़ा लिखा सीआई अनपढ़ विधायक ही शहरों में काम कर रहे हैं। और उस सीआई को बता देना चाहता हूँ मधु कि हमें पता है कि बजरी वाले ट्रैक्टरों से 200 रुपये की हफ्ता वसूली लेते हो। तुम्हारे सामने दुकानें लगी हुई हैं इस थाने के सामने, मेरे पास में वीडियो एविडेंस पड़े हैं। और कौन कौन पुलिस वाले रात को दारू पीते हैं, तितर बकरी मुर्गे खाते हैं, उन सब का मेरे को पता है। इनका सबका कच्चा चिट्ठा खोल के और राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर इनको लेके जाऊंगा और इन लोगों को बताऊंगा मैं एडवोकेट होने के नाते कैसे नौकरी की जाती है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे ठीक है यार, कोई आदमी अच्छी बॉडी बना रखी है, ठीक है। मेरे को लगा बहुत ही सिंसियर होगा, इसका मतलब बोलने की तमीज़ नहीं है। इसके बच्चे यदि इस विद्यालय में पढ़ते तो क्या वो ऐसे ही बोलता है क्या? मेरा तो उनसे यही सवाल है। हमारा तो यही कहना है कि सरकार अरबों रुपए का बजट इस देश के अंदर खर्च कर रही है। सरकारी लोग, सारे महकमे के लोग जुलाई के अंदर सारे नामांकन बढ़ाने के लिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े पर्चे लगाते हैं, पंपलेट लगाते हैं, नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी शर्म की बात है कि ये गहलोत जी भी, इनको सोचना चाहिए, सरकारी विभाग के लोगों को सोचना चाहिए। किन बेटियों पे मुकदमे लगा रहे हो? जो बेटियां आने वाले समय इस देश की कल्पना चावला, इस देश की आने वाले समय की IAS IPS, उन पे आप मुकदमे लगा रहे हो। इनको शर्म करनी चाहिए। और मैं तो ऐसी सरकार की भर्त्सना करता हूँ, और मैं खुद कांग्रेस का पंचायत समिति सदस्य हूँ, लेकिन मैं ऐसी सरकार की मैं कभी भी इसका बखान नहीं करना चाहूँगा। मैं पता है कि वो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब SDM साहब ने कल, ये अकेले बच्चे थे, इनके सामने तो बोल गए मुकदमा दर्ज कर लिया। पता चल गया कि तुम्हारे आका आ गए, बड़े बड़े चाचा आ गए यहाँ पे, अब तुम्हारी दाल निकले। मेरा पता डरते हुए SDM छुप के बैठा हुआ है किसी ऐसी के चैम्बर में। इन अधिकारियों की, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है, बड़े बड़े मंत्रियों को देखा है, जिस दिन जनता सड़कों पे आ जाती है ना, उस दिन ऐसी दफ्तरों में बैठ जाते हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए, ये वो ही राजस्थान है जहाँ पे देवी सिंह भाटी जैसे भी लोग पैदा हुए थे, जिन्होंने कलेक्टर के इनके दफ्तरों में जा जाए कॉलर पकड़ के उनके सितारे उखाड़े थे। ये उदयपुर वाटी वही अमर शहीद रामदेव कन्नी राम की धरती है, जहाँ पे उनके गढ़ में जाके उन लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये वीरों की धरती है। और ये झुंझुनों पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यदि शहीद इस देश के लिए होते हैं तो इस झुंझुनों की धरती से हुए, शहीदों की धरती है। और यहाँ का युवा, हर युवा यहाँ पे भगत सिंह बनने को तैयार है। रात्रि में रहेंगे, रात्रि को भी देखेंगे इनको कि इनमें कितनी चर्बी है, इन लोगों में, ये करते क्या हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे से आके उलझें, हमारे में मुकदमा लगाए, फिर इनको बताएं तो सही कि मुकदमा लगाने क्या होते हैं। ये कह रहा हूँ कि तुम मत आओ, आप, तुम तो नहीं कहूँगा, मेरे से पढ़े लिखे ज़्यादा है, मेरे पास तो डिग्री थोड़ी छोटी पड़ी है, थोड़े दिन में हम भी बन जाएंगे SDM, पढ़ाई जारी है मेरी। लेकिन वो नहीं आएंगे तो उनके लिए मुश्किल ही साबित होगा। हमारा नेताजी हनुमान जी बेनीवाल से बात हुई है, गुवाहाटी में है, कल वो आ जाएंगे, परसों दस्त हो जाएंगे। तुम हमारे पास में मेरे सिंगलोर में आओगे कि यार भाई साहब इनको सल्टाओ। हमारे जो SY से निकले हुए जो नेता हैं, हमारे कॉमरेड गिरधारी मैया जी हैं, हमारे जो भादरा के नेताजी हैं, बाकी और हैं, सारे लोग आएंगे। उस दिन आ जाएगा SDM, तो आना पड़ेगा। और आएगा नहीं जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे और हमारे बच्चे बड़े बन जाएंगे, उस दिन इसी SDM को हम साढ़े बांसवाड़े में ले जाकर वहाँ जंगल में काम करवाएंगे। स्कूल प्रशासन से भी आपने वार्ता की, क्या निर्णय रहा? स्कूल प्रशासन से वार्ता की तो यहाँ पे तो वो क्या नाम बता रहे थे बच्चों, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम शेख तो है, लेकिन इब्राहिम लोधी आया था इस देश के अंदर पुराने इतिहास में। उस लोधी की क्या हुई थी वो आप देख लो, इतिहास की किताब उठा के।